एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत समझदार और मेहनती थी और वो बहुत ईमानदारी से सबके सामने पेश आया करती थी। टुनटुनी चिड़िया रोज सुबह सूरज निकलते ही जंगल में दाने ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी। टुनटुनी चिड़िया के बगल वाले पेड़ पर रहती थी गोरी कौवी। गोरी कौवी दिखने में सुंदर थी, लेकिन वो बहुत लालची और गद्दार कौवी थी। एक दिन गोरी कौवी ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया के पास हर समय दाने रहते हैं और वो बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। गोरी कौवी ने सोचा, अरे अगर मैं इस टुनटुनी की दोस्त बन गई तो मेरे तो मजे हो जाएंगे, क्योंकि ये टुनटुनी चिड़िया इतना मेहनत करती है और इतना दाना जमा कर ली है, वो तो मुझे अपना दोस्त बना ही लेगी, मुझे पता है। लेकिन मैं उसे धोखा दे के भाग आऊंगी। इतना सोचकर गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाके कहती है, टुनटुनी बहन, तुम मुझे बहुत भोली दिखती हो। टुनटुनी बहन, क्या हम लोग आपस में दोस्त बन सकते हैं? बताओ टुनटुनी बहन। टुनटुनी चिड़िया को गोरी कौवी के ऊपर शक होता है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देती है। हाँ, क्यों नहीं गोरी, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। सच्ची दोस्ती सबसे प्यारी चीज होती है, मुझे अच्छे से पता है। मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ गोरी। उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी मिलकर काम किया करती थी, जैसे कि हो गया दाना लाना। लेकिन गोरी कौवी का मन धीरे धीरे लालच से भर गया। एक दिन गोरी कौवी झूठ मूठ कर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहन, मुझे मिट्ठू तोते ने बताया है कि नदी किनारे बहुत सारे दाने हैं। चलो हम लोग चलते हैं और दाने चुनकर ले आते हैं। टुनटुनी बहन जल्दी चलो, आगे की ओर घूमो। टुनटुनी बहन जल्दी चलो। अरे गोरी बहन, हम लोग का तो दाना का कोई जरूरत नहीं है। देखो गोरी बहन, बोरी भर दाना रखा है। अगर तुम्हारी इतनी मन है तो चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उस तरफ मुड़ती है कि गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया का बोरी भर दाना लेकर भाग जाती है। अरे गोरी बहन, रुक जाओ, वो दाने मुझे दे दो प्लीज गोरी बहन। मैंने कितने महीने मेहनत करके वो दाने जमा किए थे, प्लीज गोरी बहन, वो दाने मुझे दे दो। रुक जाओ गोरी बहन, रुक जाओ, मुझे दाने दे दो। अरे पागल चिड़िया, मुझे पता था कि तू ऐसे ही रोएगी, अब तू रोते रह, मैं चली। इतना कह के गोरी कौवी और भी ज्यादा दूर निकल जाती है। गोरी कौवी जाती है और पहाड़ों के सामने एक अच्छे खासे जगह पे बैठ जाती है और बोलती है, ये पागल टुनटुनी मुझ पे भरोसा करके मुझे अपना दोस्त बना लिया था, लेकिन मैंने अपना काम कर ही लिया। मुझे अब महीनों तक दाना लाने नहीं जाना पड़ेगा और मैं बैठ के यही दाने खाती रहूंगी। दूर बैठा जग्गाचिल ये सारी चीज सुन भी रहा था और देख भी रहा था। अरे वाह, आज मुझे दो तरह के खाने मिलेंगे खाने को। अब मुझे दाने भी मिल गए और इस कौवी को खा के मैं अपना पेट भी भर लूंगा। अब मैं जाता हूँ और इस कौवी को अपने पंजों के नीचे पकड़ लेता हूँ। इतना कह के तेजी से जग्गाचिल वहाँ से जाता है। जग्गाचिल तेजी से जाता है और गोरी कौवी को पंजे से पकड़ लेता है। गोरी कौवी डर के मारे चिल्लाती है और रोती है। चिल, मैंने तुम्हारा क्या किया है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। चिल, मैंने तुम्हारा क्या किया है? मुझे जाने दो मुझे। मेरे शरीर से उतरो, मैंने तुम्हारा क्या किया है? मुझे जाने दो। अरे कौवी, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं इधर भूख से मर जाऊंगा, इसलिए तेरे पास तो दाना भी है, मैं दाना भी खाऊंगा और तुझे भी खाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। इतना कह के जग्गाचिल गोरी कौवी को मार डालता है और उसके बाद गोरी कौवी को खा लेता है। शाम को घूमते घूमते टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है और गोरी कौवी को देखकर बोलती है, अरे बाप रे, इसको कौन मार के खा लिया? शायद भगवान ने इस गोरी कौवी को चोरी करने की सजा दी है। गोरी, आज तुमने अगर चोरी नहीं किया होता तो आज तुम मरती ना। ऐसे टुनटुनी चिड़िया मरी पड़ी गोरी कौवी से बोल रही थी। इस तरीके से गोरी कौवी को उसकी गलती का सजा मिलती है।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कवि के पास आती है। अरे गोरी, चलो यहाँ से, हम लोग को दाना ढूंढने भी तो जाना है। दूसरी तरफ चलो, सूखे रूखे कोई दाना भी मिल जाए तो हम लोग खा लेंगे। अरे टुनटुनी, तुम तो बहुत डरपोक हो। तुम माही चील के बगीचे में मेरे साथ चलो, रंग बिरंग का खाना खाना, कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं है। टुनटुनी, तुम बहुत डरती हो। तुम्हें खाना है तो खाओ रूखे सूखे दाने, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। हाँ अरे गोरी, ऐसी बात दोबारा भी नहीं बोलना। माही चील के बगीचे में अगर तुम जाओगी, माही चील बहुत चालाक चील है, वो कैसे भी करके तुम्हें पकड़ लेगी। गोरी, अपने आप को चालाक मत समझो, वो चील है चील। गोरी, जरा अंदाजा लगाओ। ए पागल मनहूस कुत्ती, चली जा यहाँ से, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, भाग यहाँ से भाग। टुनटुनी चिड़िया अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती सुनकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया को जो सूखे दाने मिलते हैं वही खा के वो खुश रहती है। और कभी सीधा माही चील के बगीचे में से बेरी का फल खाने चली जाती है। वो जाती है और चारों तरफ देखती है। उसे जब कोई नहीं मिलता, वो मजे मजे से बेरी खाने लगती है। जब माही चील अपने बगीचे में देखने आती है तो उसे बेरी कम लगते हैं। अरे इसमें तो बेरी बहुत कम लग रहे हैं, शायद किसी ने चोरी कर लिया है। नहीं, मैं नहीं खाया होगा, मैं खा लेती हूँ और भूल जाती हूँ, शायद मैं नहीं खाया होगा। ऐसे माही चील अपने आप में ही बातें कर रही थी। ये टुनटुनी भी ना कितना डरती थी। मैं गई तो कहाँ वहाँ पे कोई चील भी थी। मैं नहीं डरती किसी से, मैं जाती हूँ और मजे मजे से खा के चली आती हूँ, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं होता। ऐसे गोरी कवि अपने आप में ही अपनी तारीफ कर रही थी। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। अरे गोरी, मैंने सुना है कि तुम माही चील के बगीचे में जाती हो और रोज रोज कुछ ना कुछ खा कर आती हो। माही चील तुम्हें कुछ नहीं करती क्या? अरे मिट्ठू भाई, आप भी टुनटुनी चिड़िया के जैसे डरपोक हो। माही चील वहाँ पे नहीं रहती और वो कुछ भी नहीं करती। मैं 3-4 दिन से जा रही हूँ, कहाँ कुछ हो रहा है ना, वहाँ पे कोई चील देखती हूँ और वहाँ पे बस पेड़ रहते हैं। मैं खा के मस्त चली आती हूँ। अरे गोरी, शायद तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। माही चील बहुत चालाक है, वो किसी भी तरीके से तुम्हें पकड़ लेगी। गोरी, अब से ऐसा मत करना। मोटी चोंच वाले मिट्ठू, चले जा यहाँ से, ज्यादा मेरे सामने ज्ञान मत दे, चल भाग। मिट्ठू तोता भी गोरी कवि को समझाता है, लेकिन गोरी कवि किसी की भी नहीं मानती। मिट्ठू तोता वहाँ से अपने घर चला जाता है। गोरी कवि फिर से माही चील के बगीचे में जाती है। उसी दिन की तरह पहले गोरी कवि चारों तरफ देख लेती है और उसके बाद मजे मजे से आम खाने लगती है। आम खा के वहाँ से गोरी कवि मजे मजे से अपने घर चली जाती है। मुझे तो अब पक्का से विश्वास हो गया है कि मेरे बगीचे में से कोई पक्षी रोज रोज आता है और मेरे बगीचे में से कुछ न कुछ चुरा के ले जाता है। मुझे इस बात पे कुछ करना होगा, मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। अपने जग्गा भाई से मदद लेती हूँ, जग्गा भाई के पास कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। इतना कह के माही चील अपने जग्गा भाई के पास चली जाती है। जग्गा भाई, मेरी मदद करो, कोई पक्षी है रोज रोज मेरे बगीचे में आता है। जब मैं गुफे में सोए रहती हूँ, वो आता है और वो फल खा के चला जाता है। मैं क्या करूँ, आप ही बताइए जग्गा भाई। मैं बहुत परेशान हूँ उस चोर से, कल उसे मेरे बेरी खा लिए थे, आज आम चुरा लिया। अरे माही बहन, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास झक्कास आइडिया है। बस तुम ये कैमरा ले जाओ, अब वो चोर जरूर तुम्हारे गाजर की खेती में ही चोरी करेगा। जाओ, ये कैमरा ले जाओ और गाजर की खेती के सामने लगा देना। जग्गा चील माही चील को कैमरा दे देता है और माही चील खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। माही चील जाती है और अपने गाजरों के खेती में कैमरा लगा देती है। देखती हूँ अब मेरे गाजर कौन चुराता है। बस एक बार पकड़ा जाए, मैं तो उसे जिंदा जला दूंगी। बस एक बार पकड़ा जाए, मेरे भाई का आइडिया बस काम आ जाए। इतना कह के माही चील वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि भी आज गाजरे चुराने चली आती है और गोरी कवि मजे मजे से जाके गाजरे खाती है। अरे वाह, कमाल के गाजर है ये तो, खाने में मजा आ रहा है।
गोरी कौवी पूरा पेट भर खा के वहाँ से अपने घर चली जाती है। जब माही चील कैमरा चेक करती है तो उसमें गोरी कौवी निकलती है। ओ, ये गोरी कौवी है मेरी काजरू चोर, मैं तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसी से ये मेरे गुफे के चारों तरफ घूमती रहती है, ये मेरे ऊपर पहरा देती रहती है, इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के माही चील गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी कौवी को माही चील बहुत मारती है, बहुत मारती है। माही चील इतना मारती है कि गोरी कौवी अपना दम तोड़ देती है। गोरी कौवी को तो अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।